गिल्ट जो होता है वो कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद किसी तरह का आपने ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस किया है, या फिर शायद रिसेंटली किसी को आपने लूज कर दिया है, शायद वो अभी नहीं है जो लव्ड वन थे आपके, तो उनके जाने के बाद में हो सकता है कि आपको एक तरह का गिल्ट एक्सपीरियंस हो, जिसको कहते हैं सर्वाइवर गिल्ट। सर्वाइवर गिल्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज आपने एक्सपीरियंस की हो, उसमें आपने अपने लव्ड वंस को खो दिया पर आप उसमें बच गए, तो आपको ये चीज का गिल्ट फील हो सकता है कि आप क्यों बच गए और दूसरे क्यों चले गए। और इस तरह का गिल्ट भी उतना ही सीवियर है जितना गिल्ट दूसरी तरह का सीवियर है। ये जो सर्वाइवर गिल्ट होता है ये एक सिम्टम है जो कि पीटीएसडी में ज्यादातर पाया जाता है, और ये पेंडेमिक के सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा लोगों में देखा जा रहा है रिसेंट टाइम में। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइवर गिल्ट क्या होता है और उसके साइंस क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। जनरली देखा जाए तो सर्वाइवर गिल्ट किसी नेचुरल डिजास्टर के बाद हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट या किसी और तरह का एक्सीडेंट, या फिर हो सकता है कि कोई मिलिट्री में है और शायद आपने अपने किसी फ्रेंड को अपने सामने ही वॉर के टाइम पे खो दिया, या फिर कई सारे और कारणों की वजह से भी सर्वाइवर गिल्ट हो सकता है। पर पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा हम ये इसलिए देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हेल्दी हैं, जो शायद अब तक कोविड से इम्पैक्ट नहीं हुए हैं, या फिर शायद उनका जॉब अब तक लूज नहीं हुआ है बट उनके फैमिली मेंबर्स का या फ्रेंड्स का जॉब जा चुका है, या शायद किसी की डेथ हो चुकी है, तो इन सब चीजों की वजह से कई सारे लोग अभी सर्वाइवर गिल्ट महसूस कर रहे हैं। तो कुछ वार्निंग साइंस है जो आपको बता सकती है कि शायद आपको सर्वाइवर गिल्ट है। उसमें से एक है कि आपको बार बार विचार आ रहे होते हैं कि आप सर्वाइव कर चुके हैं, आप उस पोजीशन में हैं जहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, और आप इन विचारों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बार बार गोल गोल आपके साथ में घूमते रहते हैं आपके विचार। यही गिल्ट ये भी कर सकता है कि आप बार बार इस विचार में है कि आपने ऐसा क्या अलग कर दिया होता कि दूसरों के साथ भी अच्छा हुआ होता, जबकि आउटकम शायद कुछ और नहीं निकलता, सिचुएशन वही रहती, फिर भी आप यही सोचते रहते कि आपने ऐसा क्या कर दिया, आप ही सरवाइव कर पाए पर दूसरे नहीं कर पाए, और आप उनको नहीं बचा पाए, तो ऐसा क्या कर सकते थे आप कि वो भी बच जाते या वो भी आपके साथ में सरवाइव कर जाते। गिल्ट के साथ में शायद आप सेल्फ ब्लेम भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, और इन सब के साथ में आपको पीटीएसडी के बहुत सारे ही आपको साइंस दिख सकते हैं, जैसा कि आप बार बार फ्लैशबैक देख रहे हैं, मतलब वो सारे इवेंट्स देख रहे हैं जिसने ट्रॉमा आपको ये दिया है, वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट था उस चीज के बारे में आप बार बार फ्लैशबैक देख रहे हैं। नाइटमेयर आ रहे हैं, मतलब रात को बुरे सपने आ रहे हैं, नींद में प्रॉब्लम हो रही है, इंसोम्निया हो गया है या स्लीप प्रॉब्लम किसी और तरह का, मूड चेंज हो चुका है, कंसंट्रेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्यूजन रहता है या गुस्सा चढ़ा रहता है, इरिटेबिलिटी रहने लगी है, चिड़चिड़ापन रहने लगा है, मतलब कि पहले से बहुत कम मोटिवेशन हो चुका है, शायद पहले जो चीजें आपको करना अच्छी लगती थी अभी वो करना उतना पसंद नहीं आता है, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखने को मन कर रहा है, दूसरों से दूर जाने मन कर रहा है, सोशली उतना ज्यादा एक्टिव रहने को अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ में आप कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देख सकते हैं, जैसे कि बॉडीली सेंसेशन आपको हो रहे हैं, नौशिया फील हो रहा है, हेडेक हो सकता है, या किसी और तरह का पेन, बॉडी टेंशन हो सकती है, या फिर आपके शायद खाने पीने में बहुत चेंजेस आ चुके हैं पहले से। इसके साथ में एक और चीज बहुत ही कॉमनली देखी जाती है जो कि है वाई क्वेश्चन, कि मैं ही क्यों बच गया या फिर मैं ही क्यों सरवाइव कर गया। ये क्वेश्चन की वजह से हो सकता है कि उनको डिप्रेशन आ जाए, एंजाइटी आ जाए, या फिर होपलेसनेस की, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ सकती है, जिनकी वजह से हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाए। इवन दो वो जो सिचुएशन हो चुकी है, वो जो इवेंट हो चुका है, उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, उसका आउटकम शायद उस टाइम पे भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, या फिर जो आपने किया वो इनफ था, फिर भी आप शायद अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करने लगे। इस वजह से आप अपने लिए बहुत ही नेगेटिव बिलीफ रखने लगे, नेगेटिव व्यूज रखने लगे, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही बैड पर्सन देखने लगे, बहुत ही बुरा इंसान देखने लगे। ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको किसी तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं किसी तरह का पनिशमेंट, या फिर शायद दूसरों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये भी देखा जा सकता है कि आप दूसरों पे भी उतना ज्यादा ट्रस्ट ना करें,
आप वर्ल्ड को थोड़ा डेंजरस प्लेस देखने लगे, उतना ज्यादा वर्थ नहीं देखने लगे आप लाइफ में। तो ये सारे कुछ ऐसे साइन थे जो आपको बता सकते हैं कि आपको सर्वाइवल गिल्ट है कि नहीं, आपको या आपके किसी पहचान वाले को। अगर किसी को ऐसा सर्वाइवल गिल्ट है और आपको लगता है उनको मदद की जरूरत है, तो एक प्रोफेशनल आपको जरूर मदद कर सकता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो किसी तरह से आपको मदद कर पाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। स्टे सेफ। बाय बाय।